फिलहाल इस हत्याकांड में देखिए नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि करीब 1 साल पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो देखिए अब एक नया एंगल सामने आ गया है और नया एंगल ये है कि यहाँ पर पहले इसी विद्यालय का एक शिक्षक शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पहले उसी के विद्यालय का एक रंजीत नाम का टीचर था, वो भी उस पर शादी का दबाव बनाया था। बोला कि आप भी यूपी को, मैं भी, आप भी बीपीएससी टीचर, मैं भी हूँ, तो हम मुझसे शादी कर लो। जिसका विरोध मेरी बहन ने कर दिया था। बोला कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी, और अभी मेरी 2 बड़ी बहन है। तो उसने फिर फोन पे भी कहा और भी उसके बाद फिर कई बार दबाव बनाया, मारने की जब धमकी। देखिए इस मामले पर सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आवेदन मिलने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए शिक्षिका हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब तक पुलिस क्या कर रही है। न्यूज़ 18 के ये सुलगते सवाल, और सवाल ये भी कि अपराधियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी। तो आपको बताते चलें, अररिया का ये मामला है जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की शिक्षिका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये खबर है। अब नया मोड़ आया है इस पे। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की बहन जूली वर्मा ने नरपतगंज थाने में एक आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया है कि करीब 1 साल पहले इसी स्कूल का एक टीचर शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश, अब देखिए इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। मृतक की जो बहन है जूली, उन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन में एक टीचर का जिक्र किया है जो पहले शिवानी पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? जी दरअसल देखिए, कल देर रात जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है आवेदन दिया गया है। हालांकि अररिया जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करके जो है जानकारी दी है कि पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और छापेमारी की जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो जूली वर्मा जो मृतक शिक्षिका की बहन है, उसने जो बात बताई है उसमें एक नया एंगल जुड़ता है। इस पर भी पुलिस जो है तफ्तीश करेगी और क्या कुछ सामने आ पाता है पूछना होगा, हिरासत में लेना होगा कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी, साक्ष्य जमा करने होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कल देर रात जो मृतका की जो बहन है जूली वर्मा, उन्होंने जो बयान दिया है न्यूज़ 18 पर, तो एक नया एंगल खुलकर सामने आया है। लेकिन सतीश देखिए, अब सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं कि अभी तक आवेदन मिलने पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी जो है आते हैं और 9-9:30 बजे का वक्त होता है और बाइक सवार अपराधी आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो इस तरीके से हत्या हो जाती है, तो पुलिस के साख पर भी सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से बिहार में जो महिलाओं सशक्तिकरण की बात को लेकर जो बात होती है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। स्थानीय जो शिक्षक संघ है वो भी लगातार जो है आंदोलन के मूड में यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, और पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन ने बस कल देर रात जो है एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है और उसमें बताया गया है कि जो पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है अपराधियों की पहचान के लिए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज का भी वो हवाला जो है वो पुलिस दे रही है कि उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अपराधियों की पहचान की जा रही है। लेकिन घटना के 24 घंटे के बावजूद भी जो है पुलिस के हाथ जो है अभी भी खाली है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। नजर बनाए रखिए सतीश इस मामले पर। तो वही देखिए शिक्षिका